वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आपके फैंटेसी चैनल ड्रीमबाज में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच जो पहला T20 मैच खेला जाएगा उसके बारे में। तो ये देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, कौन सा प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और क्या होगा पिच का सूरत, वो सब कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके अलावा जो भी नए यूजर्स है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो ये मैच खेला जाएगा जहर अहमद चौधरी चट्टग्राम में। ये विकेट नॉर्मली बैलेंस ही रहता है, लेकिन जब ऐसे टीमों से मैच होता है जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, तो ये लोग बहुत ही स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाते हैं। अगर श्रीलंका, अफगानिस्तान ऐसे टीम से होते हैं तो बिल्कुल ही बैलेंस विकेट ये बनाते हैं, क्योंकि उन लोगों का स्पिन डिपार्टमेंट इनसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों आगे बात करते हैं बांग्लादेश की इंग्लैंड की प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट, डेविड मालन, हारी ब्रूक, मोइन अली, सैम कुरान, जफर आर्चर, क्रिस जॉर्डन और यह सब मार्क वुड, आदिल रशीद, रेस्ट ऑफ ली, यही होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी तरफ से मोस्ट ऑफ द ओवर्स की। तो रेस्ट ऑफ ली, मार्क वुड, आदिल रशीद, जफर आर्चर और सैम कुरान, क्रिस वोक्स, यही पास होना चाहिए इनका मेन बॉलर। लेकिन नंबर 6 नंबर बॉलिंग ऑप्शन में मोइन अली रहेंगे और इनका लगभग पूरे 4 ओवर करने का चांसेस इस मैच में रहेंगे। वो ओवर डिवाइड होगा मार्क वुड और रेस्ट ऑफ ली में से अभी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं ओवर डिवाइड होने का। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी तरफ से डेथ ओवर्स की। तो यह से लगभग कंफर्म है कि जफर आर्चर और सैम कुरान के करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप क्रिस जॉर्डन एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं जो कि 100% करने वाले हैं। लेकिन पिछले T20 वर्ल्ड कप में जॉस बटलर ने सैम कुरान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा दिखाया था और डेथ में इनको लगातार गेंदबाजी भी मिल रहा था। इसलिए फिर से आप अभी के लिए मान के चलिए कि क्रिस जॉर्डन तो लगभग कन्फर्म में, और उसके साथ जफर आर्चर और सैम कुरान दोनों मिलकर ये डेथ में गेंदबाजी करने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं जॉस बटलर, जो कि बहुत ही तगड़े हिटर, कंसिस्टेंट बल्लेबाज, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पैक्टफुल इनिंग्स भी खेलते रहते हैं और स्पिन और पेस दोनों की बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। और इस समय वर्ल्ड के व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे इनफॉर्म खिलाड़ी में से एक है। प्लस कीपिंग से बैकअप भी देखे जाएंगे, इसलिए मास्टर पिक, और आप इनको आराम से कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि T20 में ये ओपन भी करते हैं। फिर आता है फिलिप सॉल्ट, जो कि टोटली हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज, और कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो ये अपना पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं रहे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्पिन के भी उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं माने जाते, इसलिए आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आता है डेविड मालन, ये भी स्लो विकेट का उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं माने जाते थे इस सीरीज से पहले, लेकिन जो ODI सीरीज़ में ये स्पिन खेलने का बहुत ही बेहतरीन टेक्निक दिखाया था और अच्छे खेले भी थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक साइड से एंकर करते हुए अच्छा खासा स्कोरिंग करती है। अगर स्कोरिंग ना भी हो रहा है तो ये अपना विकेट जल्दी नहीं फेंकता है, इसलिए ये एक बेहतरीन पिक आपके लिए रहेंगे। फिर आते हैं हारी ब्रूक और यह से आपको बेन डकेट, दोनों में से कोई एक आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जो जिसमें बेन डकेट का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन हारी ब्रूक को भी मौका दे सकते हैं, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ से हारी ब्रूक की, जो कि काफ़ी टेक्निकल खिलाड़ी है और इम्पैक्टफुल भी है, प्लस कंसिस्टेंस भी रहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है इनके साथ, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे मैचेस हुए हैं जो बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे हुआ करते थे। पहले देख लीजिए ये स्लो विकेट पे कैसे खेलते हैं और फिर ट्राई कीजिएगा, लेकिन जेल में ज़रूर इनको ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि खिलाड़ी बहुत ही टैलेंटेड है। फिर आते हैं मोइन अली, तगड़े हिटर्स, कंसिस्टेंट बल्लेबाज, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये स्पिन के भी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं और लगभग 4 ओवर्स पूरे करेंगे, इसलिए मस्ट पिक। इंग्लैंड अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आप इनको कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं, क्योंकि उनके इसमें इनको बैटिंग 100% आ जाएंगे और प्रेशर के कारण हो सकता है कि बांग्लादेश के बल्लेबाज इनको हिट करने के लिए जाए और वहाँ पे इनको विकेट भी मिल सकते हैं।
उसके बाद आते हैं सैम कुरान, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पिचेस, ऐसे पिचेस पे इनको पिचेस से मदद भी मिलता है। इनका कटर्स और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं ऐसे स्लो पिचेस पे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बटलर इन पर अच्छा खासा भरोसा भी करते हैं, खासकर डेथ ओवर्स में। इसलिए ओवरऑल फास्ट बॉलिंग के केस में आप इनको कैप्टन भी कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जस बटलर इनको फिर से एक बार डेथ में गेंदबाजी दे दे। फिर आते हैं क्रिस जॉर्डन, अच्छे खासे पेज जनरेट करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये डेथ में गेंदबाजी करेंगे। इसलिए अगर इंग्लैंड टीम फास्ट गेंदबाजी करते हैं तो आपके लिए एक मस्ट है पिक। और सेकंड बॉलिंग के केस में आप इनको एक बार छोड़ने का रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि उन केस में हो सकता है कि इनका स्पिनर से पेसर से ज़्यादा विकेट लेके जाए। ये बात भी आपको ध्यान देना चाहिए। फिर आता है जफरार सर, अच्छा खासा पेज जनरेट करते हैं, कटर्स पे तगड़ा कंट्रोलर। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी डेथ में गेंदबाजी करेंगे। और इंग्लैंड अगर पहले गेंदबाजी करते हैं तो मास्टर पिक। और सेकंड इनिंग्स में आपके लिए सेकंड इनिंग्स में भी एक बेहतरीन पिक हो जाएंगे, क्योंकि इनका पेज शायद बांग्लादेश के खिलाड़ी हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर आते हैं आदिल रशीद, अगर इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आपके लिए मस्ट पिक, क्योंकि उन केस में बांग्लादेश अच्छा खासा प्रेशर में रहना चाहिए। और इनको अंधाधुंध हिटिंग करने के लिए जाए तो इनको 2-3 विकेट कभी भी मिल सकते हैं। अगर इनकी टीम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो मस्ट पिक। अगर इनकी टीम पहले गेंदबाजी करते हैं तो आप एक बार छोड़ने का रिस्क ले सकते हो। उन केस में भी बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं मार्कोट, जो कि इंग्लैंड की इस लाइनअप का सबसे तेज़ गेंदबाज है, जो कि लगातार 150 के आसपास डिलीवरी फेंकते हैं। और ओवरकास्ट कंडीशन में इनका अच्छा खासा बाउंस यानी पिच से मदद रहता है। लेकिन तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको टोटली ऐसे विकेट से मदद नहीं मिलेगा, इसलिए एवरेज पिक ही बन जाते हैं। प्लस ये डेथ में भी गेंदबाजी नहीं करने वाले हैं, इसलिए आराम से छोड़ दीजिएगा। हाँ, जीएल में एक आध टीम में ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इनके पेस के खिलाफ बांग्लादेशी बल्लेबाज कभी भी स्ट्रगल कर सकते हैं। फिर आते हैं रेस टोपली, जो कि कंसिस्टेंट लाइन लेंथ और कटर्स के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है इनके साथ दिक्कत ये है कि ये उतना विकेट टेकर नहीं माने जाते हैं। इसलिए अगर इनकी टीम पहले बल्लेबाजी करते हैं, हालांकि जो पेसर्स होते हैं वो उनको आप फास्ट इनिंग्स के गेंदबाजी के केस में लेने का ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन रेस टोपली मैंने जो देखा है अभी तक, वो सेकंड इनिंग्स के गेंदबाजी में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तब उन केस में इनका कटर्स बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं। दोस्तों, ये था इनकी पूरा प्लेयर बेसिस एनालिसिस। आगे बात करते हैं बांग्लादेश टीम की टीम प्रीव्यू की। तो दोस्तों, ये टीम इस फॉर्मेट का एक एवरेज टीम ही माना जाता है। तो इस फॉर्मेट का ही क्या दोस्तों, ये सारा फॉर्मेट का एवरेज टीम माना है। चाहे आप ओडीआई ले लें, 20 ले लें या टेस्ट मैच ले लें, सारे मैचों में ये आपको एवरेज टीम ही नज़र आएंगे। लेकिन दोस्तों, और एक बात आपको ध्यान देना चाहिए, अगर पिच टोटली स्लो विकेट होता है तो बांग्लादेश को भी आप हल्का तो नहीं ले सकते, क्योंकि उनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही ताकत है। और इंग्लैंड के जो हालिया बल्लेबाजों का क्रम है, उनमें से स्पिन सिर्फ मोइन अली और जॉस बटलर को छोड़ दे तो बाकी सारे बल्लेबाज को आप स्ट्रगल करते हुए ही देखेंगे। इसलिए ये मैच में अगर पिच की कंडीशन के हिसाब से बात करते हैं तो बांग्लादेश भी थोड़ा सा फेवरेट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर की। तो रोनी तालुकदार, लिटन दास, नाजमुल हुसैन शांत, साकिब अल हसन, तौहीद हृदय, आफिफ हुसैन, नूरुल हसन, मेहदी हसन मिराज, तास्किन अहमद, हसन महमूद और तनवीर इस्लाम में से कोई एक खेलेंगे। मुस्ताफिजुर रहमान, यही होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। दोस्तों, बात करते हैं इनकी तरफ से मोस्ट ऑफ द ओवर्स की। तो यहाँ से साकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज, मुस्ताफिजुर रहमान, तास्किन अहमद और हसन महमूद या तनवीर इस्लाम में जो खेलेंगे, पूरे ओवर करेंगे। ये रहेगा इनका 5 मेन बॉलर। और उनमें से जो ओवर अगर किसी का भी पिटाई होता है या दिन ख़राब होता है तो वो ओवर चले जाएंगे सीधा नाजमुल हुसैन शांत के पास, जो कि हालिया दिनों में एक आध ओवर के गेंदबाजी ये लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं प्लेयर बाय एनालिसिस की। सबसे पहले आते हैं रोनी तालुकदार।
जो कि टेक्निकल बल्लेबाज, कंसिस्टेंट बल्लेबाज और बीपीएल में बहुत ही अच्छा खासा फॉर्म में भी था, लेकिन इतना बड़ा लेवल पे खेलने का एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अभी तक जितना बॉलर्स के अगेंस्ट खेले हुए हैं उससे बहुत ही ज़्यादा बॉलिंग अटैक इंग्लैंड के टीम के पास है, इसलिए चलने का चांसेस कम रहेंगे, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं लिटन दास, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, कंसिस्टेंट बल्लेबाज और इम्पैक्टफुल बल्लेबाज, लेकिन ये भी पिछले कुछ मैचेस तो क्या पूरे एक साल से ये टोटली आउट ऑफ फॉर्म में रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खिलाड़ी है काफ़ी टैलेंटेड और पोटेंशियल भी है इनमें, इसलिए एज ए ट्रम्प कार्ड पिक आप कभी भी अपना टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं नजमुल हुसैन शांतो, जो कि टेक्निकल बल्लेबाज माने जाते हैं और एक साइड से एंकर करते हुए खेलते हैं, लेकिन ये उतना इम्पैक्टफुल खिलाड़ी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम 30-40 जाते जाते अपना विकेट फेंक देते हैं, लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है, ये एक आध ओवर गेंदबाजी से भी बैकअप देके जा सकते हैं, इसलिए आप इनको ट्राई कर सकते हैं कभी भी अपने स्मॉल लीग के टीम में। फिर आते हैं शाकिबुल हसन, जो कि कंसिस्टेंट बल्लेबाज, इम्पैक्टफुल बल्लेबाज और एक साइड से एंकर करते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोर ये भी करते हैं। हालांकि ये जितना भी अच्छा क्यों ना खेले, अपना दम पे कभी भी मैच जिता नहीं पाएंगे, लेकिन हमें हार जीत का फासले से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ फैंटेसी पॉइंट से मतलब है। और जो ये मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा दे के जाते हैं, इसलिए मास्टर पिक और कैप्टनसी के भी सबसे सेफ ऑप्शन में से रहेंगे। फिर आते हैं तौहीद हृदय, ये भी बांग्लादेश के डोमेस्टिक सर्किट का वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बल्लेबाज और हालिया दिनों में जो बीपीएल हुआ था उसमें लगातार अच्छा परफॉर्म किया था और उसी के वजह से टीम में भी मौका मिला है। तो दोस्तों इनको पहले देख लीजिए कैसे परफॉर्मेंस आते हैं, पहले फिर ट्राई कीजिएगा। फिर आते हैं आफिफ हुसैन, जो कि मेरे हिसाब से बांग्लादेश का T20 फॉर्मेट का बेस्ट बल्लेबाज, टेक्निकल बल्लेबाज, कंसिस्टेंट बल्लेबाज और तगड़े हिटर्स भी है, लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है, मेंशन है ये नंबर 6 पे और इतना नीचे आके बहुत ज़्यादा स्कोर एक आध मैचेस में ही आएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम शायद 20-25 बना के यह नाबाद रह जाए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रहा है और इसलिए कोलैप्स होने का ज़्यादा चांसेस भी रहेंगे, इसलिए दोनों ही केसेस में आपके लिए एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक ये इस मैच में रहेंगे। फिर आते हैं नूरुल हसन, जो कि तगड़े हिटर्स माने जाते हैं, ये मेंशन है नंबर 7 पे, इसलिए आप सिर्फ कीपिंग से पॉइंट उम्मीद कीजिएगा, इसलिए आराम से छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। फिर आते हैं मेहदी हसन मिराज, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर और बांग्लादेश में साकिब के बाद इनको सेकंड बेस्ट ऑलराउंडर माने जाते हैं, कंसिस्टेंस लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिकल भी रहते हैं, लेकिन इनको विकेट तब भी मिलता है जब इनको बल्लेबाज अंधाधुन हिटिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम शायद उतना प्रेशर में नहीं रहेंगे, इसलिए इनको विकेट मिलने का चांसेस तो ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी ये आपके लिए एक बेहतरीन पिक रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश से ये 20-25 रन कभी भी बना सकते हैं और इनको अच्छा खासा ओवर्स भी मिलेंगे, इसलिए आप इनको कभी भी अपना टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं मुस्ताफिजुर रहमान, जो कि बांग्लादेश का पेस अटैक को यही लीड करने वाले हैं, इसलिए आपके लिए मास्टर पिक होंगे इस मैच में और बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक भी, क्योंकि इस टाइप के पीछे से ये सैम कुरान वाला ही एक्शन भी इनका भी रहता है और इनका बॉल भी ड्रिप करते हैं और थोड़ा सा पीछे से इनको भी मदद मिलता है। हालांकि परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से ही बहुत ही ख़राब रहा है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए एक बेहतरीन पिक रहेंगे अगर बांग्लादेश की टीम पहले गेंदबाजी करते हैं। तो अगर बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हैं उन केस में भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। फिर आता है तास्किन अहमद, जो कि हृदय डेट टाइप का बॉलर है और अच्छा खासा पेस और बाउंस हासिल करते हैं, लेकिन ऐसे पिचेस पे इनको भी मदद नहीं मिलेंगी, इसलिए आपके लिए एक डिसेंट पिक ही रहेंगे। हाँ, अगर बांग्लादेश की टीम पहले गेंदबाजी करते हैं तो उनके इसमें आप एक बार रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि डेथ में गेंदबाजी करने के लिए चांसेस रहेंगे। फिर आते हैं
तनवीर इस्लाम और हसन महमूद, जो कि दोनों में से कोई एक खेलेंगे। अगर हसन महमूद खेलते हैं तो आपके लिए ये भी डिसेंट पिक हो सकता है, शायद मुस्ताफिजुर के साथ इनको अपडेट में गेंदबाजी करते हैं देखें। और तनवीर इस्लाम अगर खेलते हैं तो ये अगर बांग्लादेश टीम की पहले बल्लेबाजी करते हैं तो उनके पे आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पिक रहेंगी, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बहुत ही ज़्यादा विकेट टेकिंग भी माने जाते हैं। अगर सेकंड इनिंग्स वाला केस इनके साथ अप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की, क्या हो सकता है हमारा डेमो टीम। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो यह सबको दो ही ऑप्शन, 3 ऑप्शन मिलेंगे, जॉर्ज बटलर, लिटन दास, नूरुल हसन, जो कि जॉर्ज बटलर और लिटन दास अभी के लिए मैं इस दोनों के साथ जा रहा हूँ। तो दोस्तों आगे बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की। डेविड मालान, नजमुल हुसैन शांतो और यासाबी हुसैन। दोस्तों मैं नजमुल हुसैन शांतो को मैं मजबूरन ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा 3 बैट्समैन लेना मजबूरी है। अगर आप हो सकते हैं तो अगर उन साइड पे खेल रहा है तो जहाँ 3 बैट्समैन लेना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे आप नजमुल हुसैन शांतो को ड्रॉप करके किसी एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के साथ भी जा सकते हैं। आगे बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। साकिब अल हसन, सैम कुरान, ये दो आपके लिए मास्टर पिक। उनके बाद मोइन अली, अगर इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो आपके लिए एक मास्टर पिक रहेंगे ये भी। आगे बात करते हैं क्रिस जर्दन, आदिल रशीद और मुस्तफिजुर रहमान, ये 3 रहेंगे मेरा बॉलिंग सेक्शन से। तो दोस्तों ये था मेरा टीम। जॉर्ज बटलर, लिटन दास, डेविड मालान, नजमुल हुसैन शांतो, आफिम हुसैन, साकिब अल हसन, सैम कुरान, मोइन अली, क्रिस जर्दन, आदिल रशीद, मुस्तफिजुर रहमान। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो अभी के लिए मैं एज ए कैप्टन मोइन अली और एज ए बीसी में साकिब अल हसन के साथ जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए।